प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा की कविता कह दे माँ क्या अब देखूं। यह कविता रश्मि काव्य संग्रह से ली गई है। महादेवी वर्मा मूलतः आपको पता है रहस्यवादी कवित्री हैं। छायावादी अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी सामाजिक यथार्थ को अपनी कविता का विषय बनाया है। इस कविता में कवित्री प्रकृति के विविधतापूर्ण आकर्षण में न बंधकर अपने चारों तरफ बिखरी मानवीय पीड़ा से अधिक पीड़ित होती है। माना कि वो प्रकृति को अनदेखा नहीं करती, बल्कि प्रकृति को यहाँ वो माँ कहकर संबोधित करती है। फिर भी प्रकृति के सौंदर्य की अपेक्षा मानव जीवन के दुखों को देखना व अनुभव करना उन्हें अधिक प्रिय लगता है, अधिक महत्वपूर्ण भी लगता है। हमारी कविता है कह दे माँ क्या अब देखूं। यहाँ पर कवित्री प्रकृति को माँ कहकर संबोधित करती है। कह रही है, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा देखूं, या जर्जर जीवन देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। कवित्री कहती है, हे माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझाओ मैं क्या करूं। मैं प्रकृति में नित्य नई कलियां जो खिलती हैं उन्हें देखूं, या दुखी मानवता की प्यास के कारण सूख रहे होठों को देखूं। कवित्री कहती है, मैं प्रकृति हमेशा यौवन अवस्था में रहती है उसे निहारूं, या नष्ट होने को आतुर मानवीय जीवन को देखूं। मैं हिलते हुए नीले रंग के कमलों पर पड़ी बर्फ रूपी हीरों को देखूं, या फिर मानवता की मुरझाई हुई पलकों से झरझर गिरते आंसुओं को देखूं। सौरभ पी पीकर बहता देखूं ये मंद सिमरन, दुख की घूंट पीती या ठंडी सांसों को देखूं। खेलूं प्राग में मधुमेह तेरी वसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। माँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे समझाओ मैं क्या देखूं। मैं सुगंध को पी पीकर धीमी गति से बहती हुई पवन को निहारूं, या फिर दुख के कारण लोगों की उन ठंडी आहों को देखूं जो दुख का घूंट पीकर आ जा रही है। कवित्री कहती हैं कि मैं वसंत ऋतु की छाया में मधुमेह वातावरण में पराग कणों के साथ मिलकर खेलूं, या पीड़ित मानवता के उन प्राणों को पत्तों की तरह झरता हुआ देखूं जो नष्ट व पीड़ित हो चुके हैं, अर्थात जो कष्ट और पीड़ा के कारण झुलस चुके हैं। मकरंद पगी केशर पर जीती मधु परियां ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तरसते जीवन सुख देखूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। कवित्री यहां पर कह रही है, मैं केसर पर प्राग कणों से युक्त होकर बैठी जीती जागती मधुमक्खियों की खोज करूं, अर्थात उनको देखूं, या फिर पेट रूपी कंकाल में एक कण भोजन को तरसते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं। हे माँ, तू बता मैं क्या देखूं। मैं कलियों की घनी चाली में छिपी हुई लताओं को निहारूं, या बुरे दिन के हाथों दुखी मानवता की लज्जा की करुणजनक दशा को देखूं। यहाँ पर कवित्री मानवता को माँ को संबोधित करते हुए कह रही कि मैं मानवता को देखूं या प्रकृति को देखूं। मधुप्रिया होती है मधुमक्खियाँ, उर पंजर
उर पेट अर्थात पेट रूपी जो कंकाल है उसका, जीवन सुख जीवन रूपी तोता, सुख मीन्स तोता, सुख का मतलब होता है तोता, लज्जा शर्म। यहाँ पर कहती है बहलाऊं नव किसले के झूले में अली शिशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों के शेषव देखूं, तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दीवाली, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं। कवित्री कहती है मैं नए पत्तों के झूले में अली रूपी बालक को झुलाकर उसे बहलाऊं, या पत्थर से कुचली मानवता को देखूं, या मैं फूलों के बचपन को देखूं। हे माँ तू ही बता मैं क्या देखूं। मैं तेरे अनंत सागर आकाश की तारों से युक्त जगमग दीपावली के दर्शन करूं, या इस संसार के इस जन शून्य कोने में पीड़ित लोगों के घर में जल रहे एकमात्र दीपक को बुझता हुआ देखूं। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं प्रकृति में जो जगमग दीपावली फूल और पत्तों से या कलियों से जो जगमग दीपावली है अर्थात जो हर्ष और उल्लास है उसको देखूं, या जो मानवता पीड़ित जो मानवता है उसके दुखों को देखूं। देखूं विहगणों का कलरव घुलती जल की कल कल में, निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं। मर्दुर रजत रसीमियाँ देखूं उलझी निद्रा पंखों में, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। तुझ में अमलाई हंसी है, इसमें अजस्त्र हंसी है, तेरी वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। कवित्री कह रही है कि देखूं विघ्नों, विघ्न होता है यहाँ पे पक्षी। कवित्री कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पानी की कलकल की ध्वनि में घुलती हुई पक्षियों की चहचहाहट को सुनूं, या वीणा के शांत पड़े स्वरों के समान बिखरे हुए मानव को देखूं। मैं नींद रूपी पंखों में उलझी हुई चंद्र किरणों को देखूं, या पीड़ित मनुष्य कभी न झपकने वाली पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। एक तरफ तो प्रकृति है जो हंसी हंस रही है, साफ सुथरी हंसी हंस रही है, दूसरी तरफ पीड़ित मनुष्य की आंखें जो हमेशा आंसुओं से बहती, जिसमें हमेशा आंसू बहते रहते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं प्रकृति का इस सुंदर मनोहर ऐश्वर्यमय रूप को निहारूं, या फिर पीड़ित मनुष्य के जीवन का हाहाकार देखूं। यहाँ पर कवित्री समझ ही नहीं पा रही है वो मानवता की पीड़ा को देखे या प्रकृति को देखे, इसीलिए वो प्रकृति को माँ कहकर संबोधित कहती है और कह रही है कि माँ अब तू ही मुझे बता कि मैं क्या देखूं, कह दे माँ क्या अब देखूं। यहाँ पर विशेष में भाव पक्ष में कवित्री प्रकृति के आकर्षण में बंधने की बजाय मानव पीड़ा को महत्व देती है। कला पक्ष में आप लिख सकते हो सरल सहज रोचक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तथा तद्भव शब्दावली भी है, प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास रूपक मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर कवित्री ने आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया है और दृश्य जो बिंब है उसका भी उपयुक्त प्रयोग किया है। आपको पता ही है महादेवी वर्मा ने अनुभूति जो पक्ष है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा का। किसी भी काव्य में जितना महत्व अनुभूति पक्ष का होता है, भाव पक्ष का होता है, उतना ही महत्व जो तरीका होता है, शिल्प जो पक्ष होता है उसका भी होता है। सभी कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति सशक्त से सशक्त रूप में करना चाहते हैं। यहाँ पर महादेवी ने भी अपने भाव की अभिव्यक्ति जिस भाषा में की है वो आधुनिक खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा संस्कृत भाषा तथा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी, अतः उनकी भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त पूर्ण तथा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा की भाषा जो हमारी कविता है उसकी भाषा भी पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल व भावनानुकूल है। अतः हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री होते हुए भी रहस्य अनुभूति के साथ मानवीय पीड़ाओं
और मानवीय दुखों का उन्होंने अपनी कविता कह दे माँ क्या अब देखूं में उपयुक्त और सुंदर प्रयोग किया है।